अनुपमा को भाव के खिलाफ सारी सच्चाई पता चलती है तो दुश्मनी तो कर लेती है, लेकिन यहाँ भाव उसे जान संभालने की बहुत सारी कोशिश करता है सोनू के साथ मिल करके, जो स्टोरी को और ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। और बात करें एपिसोड स्टार्टिंग की तो ये गर्जी होती है। फिलहाल तो कहीं ना कहीं भाव को जो चैलेंज कर रहे होते हैं लोग, ये सारी सच्चाई बता करके कि हाँ कुछ लड़के गाँव से गायब हुई है, उसकी सच्चाई बताओ, और अगर तुम भगवान हो तो कुछ देर पहले एक लड़के की मौत हुई है, आखिर तुमने उसका इलाज क्यों नहीं किया, तुमने अपने दिव्य शक्ति से उसे ठीक क्यों नहीं किया। ये सारी बातें अब कहीं ना कहीं भाव को विचलित कर देती है। उस समझ में आता है कि इसकी सच्चाई जल्द ही गाँव वालों के सामने आने वाली है। और गिरजा की बात को जो इन्होंने उठा दिया होता है तो अब भाव को शक हो जाता है कि वो लड़की जिंदा है, वो गिरजा जिंदा है, उसे खोजो जरूर। उसने ही अनुपमा को सारी सच्चाई बताई, लेकिन ये सारी बातें थोड़ी देर बाद पता चलती है जो स्टोरी को कॉम्प्लिकेटेड बनाती है। जैसे अनुपमा बहाना बना करके उसे घर को देखने के लिए जाती है, जहाँ जो कहीं ना कहीं अब इसकी वाइफ है ना भाव की, वो इसे समझाना चाहती है, उसे बताना चाहती है सारी सच्चाई कि तुम यहाँ से चले जाओ। भाव बहुत ही खतरनाक इंसान है, वो कुछ भी कर सकता है। तुम अगर यहाँ से चली जाओगे तो शायद तुम्हारी बेटी बच जाए और तुम्हारे जो लोग आए हैं यहाँ घूमने के लिए वो भी बच जाए। लेकिन अनुपमा इन सभी बातों को ध्यान नहीं देती, और जैसे वो देखती है सोनू को, यानी वही जिसने इसके बेटे को मारा था, वो यहाँ पे भाव के साथ में है और भाव उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ एक चीज़ बहुत अजीब होती है, जब ये देखती है कि सोनू के गले पे ही कटार लगा हुआ है तो गिरजा की बातें उसके साथ सामने आ जाती है। उस जोन में आता है कि वो कोई और नहीं जिसने गिरजा का रेप किया था, वो सोनू ही था। सोनू से ही बचने के लिए उसने इसके गले पे कटार मारा था और कैसे भी गिरजा भाग गई थी। अब ये सारी बातें जब कंफर्म हो जाती है तो यहाँ ये समझ आती है कि सोनू में इन सभी चीज़ों मिला हुआ है जो कहने की प्रकाश की मदद कर रहा है, और अब इन दोनों को खत्म करना ही सबसे ज़्यादा जरूरी है। ये सोनू का पीछा भी करती है लेकिन वो भाग जाता है। खैर देखो, उसे तो पता नहीं चल पाता कि अनुपमा यहाँ पे है, और खैर भाव भी नहीं बताता। उसे लगता है कि शायद अनुपमा सोनू को मिला ही नहीं है, लेकिन अनुपमा पूरी तरह से टूट चुकी होती है। वो साफ बता देती है कि अब किसी को नहीं छोड़ने वाली। पीछा करती है, गिर जाती है, भाव भी जाता है। तो ये अच्छा बनने की बहुत सारे नाटक करता है, लेकिन ये साफ बोल देती है कि मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता है, तुम सोनू राठौर के दोस्ती मानते हो ना, मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगी, मैं इस गांव को छोड़ करके नहीं जाने वाली। जब ये सारी बातें वो बोल देते हैं ना तो भाव को लगता है कि बस मेरा खेल खत्म होने वाला है। वो तो इसे बोल रहा होता है कि तुम लोग चले जाओ, अगर तुम्हें मेरी सच्चाई पता है, लेकिन अगर तुम गाँव वालों को सच्चाई मेरी बता भी दोगी तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि गाँव वाले मुझे भगवान मानते हैं और भगवान के विरुद्ध लोग सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा रखते हैं, शंका नहीं। तुमने अगर बताया भी तो तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन अनुपमा नहीं डरती, वो सोच क्या होती है कि मैं कुछ भी करूँगी लेकिन मैं सोनू का खात्मा करके जाऊंगी यहाँ से। फिर देखो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट होती है और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं, लोग सबको बोल करके कि हम लोग इस गांव को छोड़ करके नहीं जाने वाले हैं। लेकिन थोड़े वक्त बाद जैसे कि भाव अपने आदमियों को भेज देता है कि तुम लोग जाओ गिरजा को मार दो, क्योंकि गिरजा ही एक ऐसे सबूत है जो सोनू को सजा दिला सकती है और भाव को पूरी तरीके से एक्सपोज कर सकती है। लेकिन क्योंकि अब ये गुंडों को भेज कर उसे मरवाना चाहता है तो वो लोग भी अपना वेश बदल करके जाते हैं सब्जी वाला बन करके। हालांकि इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग करते ये होती है, ये पोस्ट सीन होता है जहाँ सब्जी वाला बन करके ये लोग जाते हैं लोग घर पे, लेकिन गिरजा पहचान जाते हैं कि ये लोग भाव के आदमी हैं, तो सबको आगाह कर देते हैं कि तुम लोग गेट मत खोलो, ये भाव के आदमी है। लेकिन वो लोग तब तक हमला कर देते हैं। हालांकि घर से फ़ोन करके जब अनुपमा को पता चलते हैं तो ये लोग इधर से डंडा लाठी जो ईंटा पत्थर मिलता है सब लेकर के पहुंचते हैं और बहुत बुरी तरीके से भाव के आदमी को मारते हैं लोग। खैर वहाँ उनको आखिरकार सारी प्लानिंग पता चल जाती है और कैसे भाव और सोनू भी यहाँ पे होते हैं जो कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं। अनुपमा समझ जाती है कि अब जल्द से जल्द इनका खेल खत्म करना होगा। ये गांव के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हुए आ रहे हैं अभी तक, तो आगे भी ये कुछ ना कुछ जरूर प्लानिंग बनाएंगे। खैर ये तो यहाँ षड्यंत्र रचने लगती है और इस बार ये ऐसी षड्यंत्र रचती है जिसमें भाव बहुत बुरी तरीके से फंसने वाला है। अब देखो इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग तो कर दी जाती है, इसमें एक्स्ट्रा प्लॉट भी होती है क्योंकि कहीं ना कहीं अब राजा के साथ में इस आने की कोशिश करती है फिर से अपने पुराने रिश्तों को शुरू करने के लिए ना। तो खैर इन सभी चीज़ों को अगर हटा दिया जाए तो स्टोरी डाइवर्ट होती है, जो कहीं ना कहीं अब अनुपमा वर्सेस प्रकाश की लड़ाई में अनुपमा वर्सेस सोनू की लड़ाई हो जाती है, जो कहीं ना कहीं अच्छाई और बुराई की ये लड़ाई आगे जाकर के स्टोरी को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और काफ़ी मज़ेदार बनाने वाली है। तो मज़ा तो आएगा ना। खैर देखते लोग आने वाले स्टोरी लाइन में और क्या चीज़ हो सकती है। तो बस आज के एपिसोड इतना ही, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय।